राम राम जी सारे भाइयों ने। मैं हूं आपका भाई सचिन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मुद्दे पर जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे अब मैं कुछ दिन पहले ही बता दूं कि अभी एचबीएससी का रिजल्ट आया है। उसके अंदर कुछ बच्चे क्वालिफाई कर गए और अब आगे चलकर उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि अब आगे क्या करना है, क्या कुछ चूज़ करना है। तो मैं आपको कुछ सहायता रूप में एक वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि हम बात करेंगे एक योजना के बारे में। जी हाँ, एक योजना जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना। इसमें हम जैसे एडमिशन लेते हैं इन नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट क्लास, तो हमें एक सरकार की तरफ से कुछ धनराशि प्राप्त होती है। तो उसमें जो है कुछ गरीब तबके के लोग अपने बच्चे पढ़ा नहीं पाते, तो उस कारण से वो थोड़ा सा औरों के कंपैरिजन पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो योजना है वो उन बच्चों के बहुत काम आती है। तो अब चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के बारे में। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर बेसिकली कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे कि आप शहर से हैं या गांव से। और सेकंड थिंग, जैसे आपकी जो कैटेगरी है, जैसे यू आर एस सी एस टी ओ बी सी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि हम 10वीं पास करके नेक्स्ट ईयर जाते हैं, इट मीन्स 11th क्लास में। तो उसमें क्या कुछ रहेगा, अगर हम शहर के बच्चे हैं तो हमें कितने परसेंटेज लाने की ज़रूरत है, वो है 70% लाने की ज़रूरत, अगर हम स्कॉलरशिप ये वाली चाहिए तो। और अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें 60% मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, ये था एससी कैटेगरी और बीसी ए कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं बीसी कैटेगरी और अदर कैटेगरी के लिए। इसमें अगर आप शहर के निवासी हैं तो उसमें आपको चाहिए 80%, और अगर आप गांव के निवासी हैं तो आपको चाहिए 75%। तो इस प्रकार से इसके जो बेसिक रूल्स हैं ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ। अब बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास पास की। अब किसी ने ट्वेल्थ क्लास पास की है और वो ग्रेजुएशन करने जा रहा है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, ये फर्स्ट ईयर में उनको मिलेगा। और अगर वो बच्चा एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओनली एससी, तो उसके लिए है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में उसको मिलेगा। अगर वो शहर से है तो उसको 75% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, और अगर वो बच्चा गांव से है तो उसको 70% मार्क्स लाना मैंडेटरी रहेगा। ग्रेजुएशन के बाद ओनली ऐसे छात्र के लिए जो शहर में 65% मैंडेटरी रहेगा और गांव में 60% मैंडेटरी रहेगा। अब ये देखते हैं कि चलो ये तो पता लग गया अभी कितने परसेंट लाने से हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट। बट कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि भाई कितने पैसे देती है सरकार, कितनी मूल राशि देती है बच्चे को, उसकी सहायता राशि जो बोल सकते हैं। तो जैसे 11th क्लास में बच्चा एंटर करता है या फिर किसी डिप्लोमे में जाता है, यानी कि 10th क्लास पास की, और वो अगर मान लो 11th में जाता है या फिर डिप्लोमे में जाता है, दो रास्ते हैं। तो उसको कितनी धनराशि मिलेगी सरकार की तरफ से, वो रहेगी 8000 पर ईयर, यानी कि 8000 रुपये प्रति सालाना उसको सरकार देगी। अब बात करूँ अगर वो ग्रेजुएशन में है, जैसे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तो उसमें धनराशि कितनी देती है सरकार, वो भी 8000 रुपये ही देती है। और अगर मैं बात करूँ बी टेक या टेक्निकल कोई भी कोर्स हुआ, तो उसमें धनराशि दी जाती है 9000 रुपये प्रति वर्ष। अब मैं बात करूँ मेडिकल, जैसे मेडिकल साइड अगर कोई जाता है तो मेडिकल साइड में जैसे एमबीबीएस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें सरकार धनराशि देती है 10,000 रुपये प्रति वर्ष। और अगर मान के चलो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है मेडिकल फील्ड में, तो उसको देती है 12,000 रुपये प्रति वर्ष। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज नहीं थी तो आज देख लो कि सरकार अपने बिहाफ पे भी काफ़ी कुछ मदद करती है। चलो अब आते हैं हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे इसमें। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली हरियाणा के लिए है, राइट। जो अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप है ये बेसिकली हरियाणा के लिए ही है। और हरियाणा में ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फैमिली आईडी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा फैमिली आईडी। सेकंड डॉक्यूमेंट अगर मैं बात करूँ तो आधार कार्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा डोमिसाइल। फोर्थ डॉक्यूमेंट रहेगा बैंक की पासबुक या फिर बैंक खाता नंबर। और फिफ्थ रहेगा हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है वो चाहिए रहेगा। और अगर मैं बात करूँ कि जो अपनी पिछली जो मार्कशीट है, यानी कि अगर मान के चलो किसी ने 10th किया तो 10th की मार्कशीट, 12th करके आगे जाना चाहता है 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन करके आगे जाना चाहता है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये मैंडेटरी रहेगी। ठीक है, चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब बताता हूँ कि जो फॉर्म है वो फॉर्म कब निकलते हैं इसके। फॉर्म बेसिकली इसके निकलते हैं जो जुलाई से सितंबर का मंथ रहता है, तब इसके फॉर्म निकलते हैं और फिल होते हैं। और विद इन 1 मंथ से 3 मंथ
इसकी जो वेरिफ़िकेशन हो जाती है, यानी कि वेरीफ़ाई होता है। अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद वेरीफ़ाई अलग से होता है सरकार की तरफ से। वही कल को गलत तो हम पैसा नहीं दे रहे हैं बच्चे को, तो कहीं न कहीं देखो सरकार भी ये चीज़ देखती है कि वो जो पैसा जा रहा है वो गलत जगह तो नहीं जा रहा। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि जो अपना पैसा आता है ना, वो ऐसे नहीं आता कि किसी को बीच में रखते हैं, मतलब कि कोई बिचौलिया वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट कोई नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि डीबीटी फंक्शन होता है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार के पास आपका ब्यौरा जाता है, जो आप फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट है, जो आप कनेक्ट करते हो, जो बैंक अकाउंट आप देते हो फॉर्म में भरते हो, तो डायरेक्ट उसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डाले जाते हैं सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। और साथ में मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्यूरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपके जो कमेंट्स हैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आपके दोस्त हैं या आपके कोई भी रिलेटिव हैं, वो अगर स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। और जहाँ तक हो उसका आपको हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएँगे। और आप मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरी राम राम।